पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। नालायक, अरे तू किस मुंह से चाचा कह रहा है? अरे तूने बड़े भैया का खून किया है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। तेरे जैसे भतीजों को हमको जरूरत नहीं है। चाचा, कौन औलाद अभागा होगा जो अपने बाबूजी को अपने हाथों से गोली मारेगा? चाचा, मेरे बाबूजी मेरे लिए भगवान थे, हमारी हर जरूरत पूरी करते थे। तुम्हें बाबूजी को क्यों मारूंगा? चाचा, सबसे पहले तू ये बता कि तू बड़े भैया के कमरे में कब और किस लिए आया? चाचा जी, विद्यालय में फीस लगी है, इसी पैसे के लिए बाबूजी के पास आया था और कमरे में आया तो देखा कि बाबूजी की लाश और लाश के ऊपर पिस्टल रखी। मैं समझ गया। अरे मास्टर साहब ने फीस नहीं मांगा होगा। अरे 5 रुपए तू बड़े भैया के पास आया होगा मांगने के लिए। बड़े भैया तुझे पैसा देने से इनकार कर दिए होंगे और तूने बड़े भैया को गोली मार दिया। नहीं चाचा, आज मैं तुझे मारते मारते मार डालूंगा, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। नहीं चाचा, ये रुकिए देवर जी, ये रुक जाइए, मेरे बेटे पर हाथे उठाते हैं। और क्या खाता बेटा और हमारे किया, और देवर जी मुझसे बताते हैं। देवर जी, कौन सी गलती हमारा बेटा किया जो मेरे बेटे पर आप हाथ उठा रहे हो? अरे भाभी, ये नहीं रजुआ इतनी बड़ी गलती की है भाभी। अगर आप सुनोगी ना भाभी, आपके पांव के तले की जमीन खिसक जाएगी। अरे देवर, मैं भी जानना चाहती हूँ कौन सी गलती मेरे बेटा किया है, मुझसे बताना चाहिए अब। भाभी, अरे ये नीरज हमारे बड़े भैया यानी आपके पति देव जी को, अरे ये नीरज वो अपने बाबूजी का खून कर दिया है। स्वामी, स्वामी। भाभी, मैंने अपने आंखों से देखा है भाभी कि ये नीरजुआ बाबूजी के अपने खून करके भाग रहा था। ये तो मौके समय आ गया, मैंने इसको पकड़ लिया, नहीं तो ये भाग गया होता। भाभी नहीं देवर, भाभी, मैं अपनी कसम खा के बता रहा हूँ कभी भाभी। नहीं मानूंगी। कहीं तुम चाल तो नहीं चले मेरे साथ? नहीं भाभी, मैं कोई चाल नहीं चल रहा हूँ भाभी। आप पूछ सकती हो नीरज से कि आखिर नीरज बड़े भैया को खून करके भागने की कोशिश क्यों कर रहा है? भाभी देवर, हटो, मैं खुद पूछती हूँ अपने बच्चे से। मुन्ना, बेटवा, चाचा को, बेटवा, ये तो हर चाचा जब कहा था, इका बात सही है बेटवा? माँ, तुम्हें विश्वास है कि मैं अपने बाबूजी को अपने हाथों से मार सकता हूँ? मेरे बाबूजी हर जरूरत पूरी करते थे। जो कुछ हमने बाबूजी से मांगा है कभी इनकार बाबूजी नहीं किए, तो मैं बाबूजी को क्यों मारूंगा? नहीं बेटवा, हम जाने थे कि उन्हें पापा की बात हर एक बात मानते रहे मुन्ना, अजौन हम बात करते रहे, हमारी बात नहीं करते रहे। हम कभो ना विश्वास करब कि बेटवा तो खून की है, कहूँ तो चाचा चाल तो नहीं चलता है। ये तो नहीं जानता कि बाबूजी को किसने मारा है, लेकिन भगवान की कसम खाता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने बाबूजी को नहीं मारा। ठीक है बेटवा, साइड में जान तो चाचा से फिर बतियाती है। देवर जी, भाभी, मैं बात कभी नहीं मानूंगी। अनी भाभी, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है? अरे मैंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं कैसे भरोसा करूं? हाँ भाभी, आप कैसे भरोसा करोगी? अरे भाभी, इस दुनिया में
कोई भी बच्चा अगर गलती करके आता है तो माँ हमेशा अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालती हैं। भाभी देखो मेरे पास सबूत है भाभी, देखिए ये वीडियोस है भाभी, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नीरज बड़े भैया का खून करके पिस्टल लेकर के भागने की कोशिश कर रहा है और अचानक मैं आकर के उसे पकड़ लिया। भाभी नहीं देवर, मैं कभी नहीं मानूंगी। आजकल वीडियो ये सब झूठी बात होती है। अनी भाभी तुम्हें भरोसा नहीं है? मुझे भरोसा पर, लेकिन भाभी तुम्हें भरोसा हो या ना हो, ये नीरजवा ने हमारे बड़े भैया का खून किया है। इसके सर पे खून सवार है। अरे यार जिसने बड़े भैया का खून किया है ये कल हमारा भी खून कर सकता है, तुम्हारा भी खून कर सकता है। भाभी मैं ऐसे कातिल को अपने घर में रहने की इजाजत नहीं दूंगा। और आप मेरी बात तो नहीं मान रही हो ना भाभी, इसके बारे में मैं सोचूंगा। राजकुमार इधर आओ, सबसे बड़े बड़े भैया के डेड बॉडी को ठिकाने से लगाओ। हम यहां छुट्टी पाएंगे तो बड़े भैया का अंतिम संस्कार करेंगे। स्वामी स्वामी राजकुमार बाबू साहब, तुझे मालूम है कि नीरजवा ने बड़े भैया का खोल किया है। जी बाबू साहब, अरे एक दिन ये पूरे परिवार का खोल कर सकता है। जी बाबू साहब, इसलिए मेरा हुक्म है किसी ले जाओ किसी बियाबान जंगल में, और जंगल में ले जाने के बाद वहां इसकी कत्ल कर देना और इसका आंख और कलेजा सबूत के तौर पर हमारे पास हाजिर होना चाहिए। नहीं देवर, ऐसा मत करिए। मेरे बच्चों के साथ ऐसा मत करिए, बल्कि मेरे बच्चों जगह पर मेरी जान ले लीजिए। आप ऐसा मत करिए देवर जी। माँ बेटवा चाचा के सामने रोने गिड़गिड़ाने से कोई मतलब नहीं, इसलिए चाचा जी कोई बात नहीं मानेगी, वही करेंगे जो उनके दिल में आएगा। या मालिक कि टूट गईला मोरी आशा बनवारी हो, टूट गईल मोरी आशा बनवारी हो, टूट गईल मोरी आस बनवारी हो, टूट गईल मोरी आस, टूट गईल मोरी आस बनवारी हो, टूट गईल मोरी आस बनवारी हो, टूट गईल मोरी आस बनवारी हो, टूट काव काव सजाए रहे मन में सपनवा, पूरा न भाईले करता, काव काव सजाए रहे मन में सपनवा, पूरा न भाईले करता, कैसे तपनिया बुझाए अपने मन के, कैसे तपनिया बुझाए अपने मन के, कापेला धरती आकाश बनवारी हो, टूट गईल मोरी भाभी
अनियाज आपको अपने इस छोटे देवर की बात पर भरोसा नहीं, अपने बेटे के ऊपर भरोसा है। मुझे कभी भरोसा नहीं होगा आपके ऊपर। अरे भाभी सोचिए कि आपने उसे बाला पोसा सयाना कर दिया। जब उसने आपके मांग का सिंदूर मिटा सकता है तो एक दिन वो तुम्हें भी मिटा सकता है। भाभी मैं कभी नहीं मानूंगी देवर तुम्हारी बात, मैं कभी नहीं मानूंगी, आप जितना भी कहिए। ऐसे भतीजों को हमको जरूरत नहीं है भाभी। भाभी बड़े भैया थे तो बड़े भैया के दिल में एक सपना था कि मैं अपने छोटे भाई की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा, लेकिन बड़े भैया का सपना बड़े भैया के दिल में रह गया। भाभी बड़े भैया ने हमारी शादी नहीं कर पाए, लेकिन भाभी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा। भाभी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। देवर आपकी शादी नहीं करोगे, क्या कमी है? आपको शादी करना होगा। जैसे बड़े भैया के सपने सजाए थे वही सपना मैं सजा कर रखी हूँ। धूमधाम से तुम्हारी एक अच्छी से कहीं लड़की देखकर शादी विवाह करूंगी। अब मेरी देवरानी घर में आ जाएगी, अब बना बनाने की रोटी हमें भी मिलेगा और आपको भी। भाभी अगर मेरी शादी कर दोगी भाभी, दुल्हन आएगी और उसके नेचर कैसे हो, अच्छे हो या खराब हो, और आपसे उसकी जमे या ना जमे, अगर आपसे वो लड़ाई झगड़ा करने लगे और मेरे ऊपर दबाव बना करके मुझसे कहे कि तुम अपने भाभी से अलग रहो, तो भाभी मैं क्या करूंगा? भी हमको तुमसे अलग रहना पड़ेगा भाभी। और मैं ये नहीं चाहता हूं भाभी कि हम लोग अलग रहें। देवर मैं आपका शादी विवाह भी कर दूंगी, और जब मेरी देवरानी घर में आ जाएगी, जब तक तुम्हारी इच्छा कहेगी देवर, तब तक अपनी बीबी को लेके मेरे संग में रहना। जिस दिन तुम्हारी बीबी कह देगी कि आज के बाद दीदी के साथ नहीं रहना है आपको, तो आपको मैं एक कमरा दे दूंगी और राशन पानी पैसा कौड़ी सब कुछ मैं हिस्सा बांट दूंगी। मुन्ना अब तुम अपनी बीबी को अलग लेकर रहना। अलग होने के बाद अगर मुझसे भी अपना दुख मुसीबत सुनाओगे तब भी मैं आपके सामने खड़ी रहूंगी। लेकिन भाभी मैं यही नहीं चाहता कि मैं शादी करूं और हमारी दुल्हन आए और हमारे परिवार का बंटवारा हो। भाभी अगर मेरी बात को आप माने तो हमारे परिवार में कभी बंटवारा हो ही नहीं सकता है। मुन्ना कौन सी बात आपकी है, क्या कहना चाहते हो? भाभी मैं कहना यह चाहता हूं, भाभी आप इस वक्त विधवा हो गई हैं और मैं अभी तक बिल्कुल कुंवारा हूं। समझ गई भाभी कुछ? मुन्ना मैं समझ रही, मगर कहना क्या चाहते हो? मेरी बात सुनिए। बात को मानो अगर तुम मेरी भाभी जी, उजड़े जीवन मिला दूं खुशी की लहर। बात इनकार करना हमारी नहीं, बल्कि दुल्हन रहो तुम हमारी महल। देवर जी ये क्या करे हो? तुम पागल हो गए हो? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं भाभी। देवर जी ऐसा बात कभी नहीं होगा, मेरी बात सुन। अरे बेशरम देवर जी अपनी जुबारों के लिए जा चले जा इसी में भलाई तेरी, वरना इसका अंजाम कमीने और बुरा पाएगा। जा चले जा इसी में भलाई तेरी। देवर जी ये बात कभी ऐसा नहीं होगा, मैं कभी नहीं मानूंगी। अरे देवर जी मैं इतना बड़े से पाल पोस कर मैं इतना बड़े से सयाना कर दी, क्या मुझे यही दिन देखना था? भाभी मेरी बात सुनिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? प्यार में लैला मजनू अमर हो गए, प्यार में हीरे रांझा दीवाने हुए। प्यार करता हूँ मैं तुम से करता रहो, चाहे रब रोठे यारू के भमरा सकते। देवर जी ये क्या हरकत करे हो कमीने, लीच कुत्ता कमीना?
बताओ, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहिए मुझको। अरे भाभिया, मेरी बात क्यों नहीं मानेगी? मैं कभी नहीं मानूंगी, हरगिज़ नहीं। अरे भाभी, अगर हमारी बात मान लोगी, हमारी दुल्हन बनकर किसे इस हवेली में रहोगी, तो किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं होने दूंगा भाभी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हवेली। तुम्हारी हवेली पैसा मैं थूकू नहीं रे। ओहो, राजकुमार बाबू साहब जरा इधर आ। जी। मैं अपनी भाभी को कुछ समझा रहा हूं, लेकिन भाभी मेरी बात को नहीं मान रही यार। क्या बाबू साहब? ये बता राजकुमार, हाँ ये हवेली है हाँ और ये हवेली बनाई हुई हमारे बाबूजी की है। हाँ। इस हवेली में अगर आधा बड़े भैया का हिस्सा है तो आधा हमारा है कि नहीं? आइए बच्ची। बाबूजी की जमाने की बनाई हुई जितनी भी रियासत है, खेत बाड़ी है, उसमें आधा बड़े भैया का है तो आधा हमारा है कि नहीं? आइए बच्ची। बाबूजी की जमाने जो भी बैंक बैलेंस है, उसमें आधा बड़े भैया का है तो आधा मेरा है कि नहीं? आइए बच्ची। अगर हमारे बाबूजी ने हाँ। जो भी जेवरात गहने बना कर रखे हैं, उसमें आधा बड़े भैया का है तो आधा मेरा है कि नहीं? आइए बच्ची। अगर बाबू ने बड़े भैया की शादी किए, अगर भाभी के शरीर में बड़े भैया का हिस्सा है तो मेरा क्यों नहीं है बे? आइए बच्ची। यही बात तो कह रहा हूं भाभी से। हमारा पैसा कब देगा? इस वक्त पैसे का नाम नहीं लेना बे। अरे यार दे देते भाई साहब, हमारे मेहरा झगड़ा कर दी। तेरी बीवी झगड़ा कर रही है। 500 रुपए चाहिए कि 1000? 500 चाहिए। जा तू अपनी बीवी को भेज दे, 500 बजाय 1000 दे दूंगा। चुप रहा यार, पक्का छिन रही है का तू? साइड हो। भाभी क्या रे? क्या रे? क्यों? भाभी मेरी बात नहीं मानोगी? मैं नहीं मानूंगी रे। राजकुमार, बाबू साहब भाभी के हाथ में रस्सी बांधो और रस्सी बांधे के बाद ले जाकर के हमारी हवेली के काल कोठरी में बंद कर दो। जी बाबू साहब। हम पी खा करके आएंगे, उसके बाद इससे बात करेंगे। ठीक है बाबू साहब, हम रस्सी को लेके आते हैं। जाओ जल्द से जल्द। भाभी मुझे भाभी मत अपनी गंदी जुबान से कमीने। तुम भाभी कहते हो तो मुझे सर में आती है तुम्हारी शक्ल देखने पर। भाभी माँ, मैं इस घर का नौकर था और हूं। चाचा जी के कहने पे मैं जो करने जा रहा हूं, मुझे माफ करना देवी। ठीक है मुन्ना, आप उनके आज्ञा पालन जरूर करिए मुन्ना। और 10 दिन मुन्ना हमें काल कोठरी में खाना पानी नहीं देगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं 2 महीने के रहने तैयार हूँ, मगर तुम्हारा चाचा हरामजादा कुछ भी नहीं कर पाएगा मेरे साथ। चलिए। मेरी दुनिया किसी ने बदल दे, मेरी दुनिया किसी ने बदल दी, गम के माहौल में जिंदगी है। मेरे साथियों, देखा आप लोगों ने, मैंने अपने बड़े भैया से 500 रुपए मांगा, लेकिन हमारे बड़े भैया ने 500 रुपए देने से हमें इनकार कर दिए। और मैंने 500 रुपए के लिए मैंने अपने बड़े भैया को गोली मार दिया। लेकिन बड़े भैया, अब मुझे आधा हिस्सा नहीं चाहिए, अब
मुझे ज्यादा हिस्सा नहीं चाहिए, बल्कि इस पूरी हवेली का मैं अकेला मालिक बनूंगा। बड़े भैया की मौत हो गई और उनका बेटा नीरज वो जल्लाद के हवाले हो गया और हमारी भौजाई काल कोठरी में मैं बिल्कुल अकेला हूं। अब मेरी जो मर्जी चाहेगी मैं वो करूंगा। सबसे पहले जाऊंगा किसी सेठ से मुलाकात करूंगा। सेठ से मुलाकात करने के बाद 1 बीघा बेचूंगा। 1 बीघा बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा उसे लेकर के सीधे बियर बार में जाऊंगा और अपने साथियों के मुंह पर मारूंगा। अब उससे कहूंगा कि देखा तुम लोगों ने, मैं जमींदार खानदान का रहने वाला हूं। ये सर कर सकता है लेकिन कभी साला झुक नहीं सकता है। मैं तुम लोगों का पैसा 5 साल का खर्च इसी बियर बार में वहन करूंगा। चलता हूं मेरे साथियों 1 बीघा बेचने के लिए।